मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की क्लास में मैं जो माइन ओपन करना रहता है, जो वर्जिन सीम रहती है और उसको ओपन करना रहता है, तो कहां कहां हमको नोटिस देनी पड़ती है, स्टेच्यूटरी नोटिस देनी पड़ती है और परमिशन लेनी पड़ती है, उसकी मैं चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नए हैं तो बेल आइकन दबाइए ताकि आपके पास नोटिफिकेशन अपलोड वीडियो होते ही आपके पास पहुंच जाए और आप अपना जो डीजीएमएस का एग्जाम अपीयर होने वाले हैं 12 से 16 दिसंबर के बीच में, उसमें श्योर है कि आप पास कर सकते हैं। साथ ही जो गेट के एग्जाम होने वाली है उसमें भी आप पास हो सकते हैं जब कंटिन्यू आप इन वीडियो को देखते हैं, मिश्रा सर माइनिंग क्लासेस की वीडियो को। दोस्तों, कोई भी अगर कंटेंट पढ़नी हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर दीजिए। दोस्तों चलिए दोस्तों, हम लोग चलते हैं। जो नोटिसेस अपने को देनी रहती है, स्टेच्यूटरी नोटिसेस, और जो परमिशन लेनी पड़ती है स्टेट गवर्नमेंट से या सेंट्रल गवर्नमेंट से, वो जो है अपन लोग देखते हैं। दोस्तों आपके सामने ये दिखाई दे रही होगी कि ड्यूरिंग प्लानिंग ऑफ लार्ज मैकेनाइज्ड ओपन कास्ट माइन, लार्ज ओपन कास्ट माइन, हाई लेवल मैकेनाइजेशन आप अडॉप्ट करने वाले हैं ओपन कास्ट माइन में। कहां के लिए? वर्जिन एरिया है उसके लिए। तो आप नोटिसेस और परमिशन फॉर ओपनिंग न्यू माइन, तो वो कौन कौन सी नोटिसेस और वो परमिशंस हैं, कहां से परमिशंस हमको लेनी पड़ती है न्यू माइन को ओपनिंग करने के लिए। और वो एक दूसरे टेबल में, दूसरे कॉलम में मैं दिया हूं अथॉरिटी, वो अथॉरिटी कौन रहेंगे। दोस्तों यहाँ पर 1 नंबर में आपको दिखाई दे रही होगी कि यहाँ पर 1 नंबर में माइन प्लान है। ये जो माइन प्लान हम लोग करते हैं, कहां से इसकी कौन होते हैं? तो मिनिस्ट्री ऑफ माइंस होते हैं, जहां से हम लोग माइन प्लान का नोटिस देते हैं। दूसरा नंबर में है इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्लान। जो इन्वायरमेंट की क्लियरेंस की प्लान हम लोग को जो सबमिट करनी पड़ती है, वो स्टेच्यूटरी नोटिस हो गई, जो परमिशन लेनी पड़ती है मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट, जिसको मोफ कहते हैं फ्रेंड्स। फुल फॉर्म भी आपसे पूछ सकता है सेकंड क्लास ओवरमैन माइनिंग सरकार के फ्रेंड्स, इसमें आपसे मोफ का एक्सप्लेनेशन पूछ सकता है। तो याद रखिएगा, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट होगी। उससे जो है इन्वायरमेंट क्लियरेंस प्लान हम लोग लेते हैं। तीसरे नंबर में माइन प्लान फॉर वर्किंग। वर्किंग के लिए जो माइन प्लान हम लोग तैयार करते हैं, वो नोटिस देते हैं, परमिशन लेते हैं, वो आईबीएम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस से लेते हैं या देते हैं। चौथे नंबर में दिख रही होगी आपको, चौथे नंबर में नोटिस टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर, कहीं के लिए बहुत सारे इसमें 1 2 3 4 5 6 7 है जो स्टेट गवर्नमेंट्स को हम लोग नोटिस देते हैं। तो इसमें 7 जो आपको डॉट दिखाई दे रही, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 डॉट को आपको ध्यान रखना है, जो कि स्टेट गवर्नमेंट को नोटिस देते हैं हम लोग। इसमें लैंड एक्विजिशन, आपको जमीन एक्वायर करनी होगी, तो लैंड एक्विजिशन के लिए हम स्टेट गवर्नमेंट की डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से को नोटिस देते हैं। साथ ही आपको वाटर यूज करनी रहती है अपने माइंस में। यूज ऑफ वाटर के लिए आप स्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड एंड ग्राउंड कंट्रोल बोर्ड को आप देते हैं। इस यूज ऑफ वाटर के लिए आपको नोटिस देनी है स्टेट वाटर कंट्रोल बोर्ड एंड ग्राउंड वाटर कंट्रोल बोर्ड को नोटिस देनी है फ्रेंड्स। अब आप देखिए, जो नेक्स्ट तीसरी नंबर में स्टेट गवर्नमेंट के जो अथॉरिटी है वो किस चीज के लिए और काहे के लिए देते हैं? तो यूज ऑफ पावर, जो पावर यूज करनी है उसके लिए जो नोटिस देते हैं, किसको देते हैं फ्रेंड्स? स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड को देते हैं। वो नोटिस हम लोग स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड को देंगे। अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट जो चौथी स्टेट गवर्नमेंट के लिए जो देते हैं हम नोटिस, माइन ऑपरेटिंग करने के लिए, ऑपरेटिंग ए माइन के लिए हम लोग किसको देंगे? तो स्टेट यूज ऑफ पावर के लिए तो हो ही गया स्टेट इलेक्ट्रिक सप्लाई बोर्ड। ऑपरेटिंग माइन के लिए स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग। ये माइनिंग है फ्रेंड्स,
स्टेट गवर्नमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ जियोलॉजी एंड माइनिंग को देते हैं। अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड, आपको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का रोड यूज करना है तो यूज ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड के लिए स्टेट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड, स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रोड होती है उसको जो है, जिसको पीडब्ल्यूडी भी बोला जाता है कई स्टेट में, उनको दिया जाता है। पॉल्यूशन कंट्रोल, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए आपको नोटिस देना होगा स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को, याद रखिएगा फ्रेंड्स, स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को। अब आखिरी जो स्टेट बोर्ड को दी जाती है वो इन्वायरमेंट ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ पर्सन के एम्प्लॉयमेंट के लिए जो हम लोग देते हैं वो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज जो स्टेट बोर्ड की अथॉरिटी होती है उनको देना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ये हो गई आपकी चौथी नंबर कंप्लीट। इस पर जो अभी बॉक्स में बनाया हूं फ्रेंड्स, ये बॉक्स लास्ट में हम लोग पढ़ेंगे, जिसको 9 नंबर और 10 नंबर में दिया हूं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपको दिखाई दे रही होगी कि 5वां नंबर जो है फॉर डिसाइडिंग ग्रेड ऑफ कोल, आपके माइन में जो कोयला निकलने वाली है उसकी ग्रेड को डिसाइड करना हो, उसके संबंध में आप जो नोटिस देंगे वो चीफ कोल कंट्रोलर कोलकाता को देंगे, चीफ कोल कंट्रोलर कोलकाता को देंगे। किसके लिए? आप ग्रेड ऑफ कोल को डिसाइड करना हो उसके लिए। 6वें नंबर में देख रहे होगे फ्रेंड्स, 6वें नंबर में वर्किंग नियर रेलवे एक्वायर्ड लैंड, आपको रेलवे एक्वायर्ड जो लैंड है उसके नजदीक में आपको अगर काम करना, आपका माइनिंग है, माइन ओपन होने वाली है, तो उस केस में हम लोग चीफ माइनिंग एडवाइजर, रेलवे का जो चीफ माइनिंग एडवाइजर होता है उसको हम लोग नोटिस देते हैं फ्रेंड्स। 7वां नंबर में देखिए यूजिंग एंड वर्किंग नियर नेशनल हाईवे जो रोड होती है उसके यूज करना है और उसके नजदीक काम करना है, वर्किंग करना है, यूजिंग एंड वर्किंग नियर नेशनल हाईवे, तो उसके लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देना पड़ता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को देना पड़ता है। अब यहाँ पर आखिरी रो आपको दिखाई दे रही होगी, 8वां रो कहता है माइन क्लोजर प्लान। जब माइन क्लोजर प्लान क्या होता है दोस्तों, जब आप माइन ओपन करने वाले होते हैं उसी समय माइन क्लोजिंग के दौरान क्या क्या आप करेंगे वो सभी प्लान करके आपको शुरुआत में ही रखनी पड़ती है। अगर माइन चालू कर लेते हैं तो उसके 5 साल के अंदर ये माइन क्लोजर प्लान तैयार करनी पड़ती है। ये 2 प्रकार की होती है, प्रोग्रेसिव माइन प्लान और दूसरी होती है एंडिंग माइन प्लान, जो माइन के अंत में बनाई जाती है। तो माइन क्लोजर प्लान 2 प्रकार की होती है। ये दोनों प्लान जो है आपको कहाँ जमा करना होगी कि ये जो है IBM नागपुर को जमा करनी होगी, नोटिस देनी होगी। तो ये 8वां नंबर तक आपने देख लिया कि कहाँ आपको नोटिस देनी है, किस चीज के लिए देनी है। अब 9वां नंबर में आपको दिखाई दे रही होगी, 9वां नंबर जो है आपको रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। फ्रेंड्स, जब आप माइन ओपन करते हैं तो उस जगह के लोकेलिटी को, लोगों को आप डिस्टर्ब करते हैं, यानी कि घर से बेघर हो जाते हैं, उनको नई जगह पर आपको घर बना के देनी पड़ती है, उनके लिए नया लैंड खरीद करके देना पड़ता है। तो ये जो उनके लिए आप पढ़ने, खेल के लिए, मनोरंजन के लिए सुविधाएं आप प्रदान करते हैं, आपको करना ही है माइन के ऑनर एजेंट मैनेजर को, तो वो कहलाती है रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट। और रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट के लिए जो आपने प्लान तैयार किया है वो किसको देनी है, वो नोटिस किसको देनी है, तो डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज को देनी है, एनडी को देनी है, डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एनडी को देनी है। 10वां नंबर और आखिरी नंबर जो आपकी है, जो मेन आप पढ़ते हैं अपने स्टैट्यूट के अंतर्गत, वर्किंग ऑफ माइन की वर्किंग के लिए आप डीजीएमएस धनबाद को फ्रेंड्स देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आपकी लेजिस्लेशन, वर्किंग, वेंटिलेशन या फिर जो माइन ओपन करते हैं माइनिंग सरदार, ओवरमैन, जो सुपरवाइजर स्टाफ होते हैं, यहाँ तक कि गेट के एग्जाम के लिए ये जो वीडियो है आपको बहुत ही लाभदायक होगी। ये जो 10 पॉइंट थे, 10 कंटेंट थे, उसको ध्यान रखिए दोस्तों। और मिश्रा सर माइनिंग क्लास की वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए, डेली 2 वीडियो अपलोड हो रही है फ्रेंड्स। धन्यवाद फ्रेंड्स।